रहा हूं कि रब तबारक व तआला की बारगाह में इम्तिहान जब होता है तो मुझे ऐसा लगता है जब तक तुम अपनी हर चीज को अपने जहन से नहीं निकाल देते तब तक वो पूरी मदद नहीं आ पाती। अल्लाह हर घड़ी मदद कर रहा है तुम्हारी, हर घड़ी। आज क्या अल्लाह की मदद के बगैर तुम ये इस माहौल में रह रहे? रब तबारक व तआला की मदद ना होती तो कुत्तों के बीच में जीना ही तुम्हारा हराम हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो चीजें भी बंद हो जाएं, लेकिन जी रहे। और आज मैं तो ये महसूस करता हूं ऐसे जी रहे हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जुबान जीती है। सब दांत नोकीले हैं, जुबान बहुत नरम है, लेकिन दबती किसी से नहीं है। हाँ, कभी कभार गलती से फिसल गई तो किसी दांत के नीचे आती, वरना कोई दांत इसको काटता नहीं है। जुबान को कोई काटता है? हालांकि 32 के बीच में रहती है। तो ये अल्लाह ताला की मदद ना हो तो आप जी भी नहीं सकते। रब तबारक व तआला की हर घड़ी मदद है, लेकिन जो पर्टिकुलर मुसीबत के वक्त जो मदद मिलनी है आपको, उसके लिए आजमाइश और इम्तिहान होते हैं। बहुतों को हमने देखा जुम्मा टू जुम्मा दुआ किए, कबूल ही नहीं हुई। दूसरे जुम्मा तक कर लिए, फिर सोचे कबूल ही नहीं हुई, छोड़ो हमारी नहीं सुनी जाती, वहां पर खत्म कर दिए और यूटर्न ले लिया। कितने तो जेल में ऐसे मैंने देखा जो काफिर हो गए, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। किस वजह से? वो सीधे कहते हैं कि नमाजों से कुछ फायदा नहीं। हम तो कब से नमाज पढ़ रहे हैं, हम तो कितने दिनों से दुआ कर रहे हैं। ऐसी बातें मेरे अजीजों सुन सुन करके अच्छे से अच्छा आदमी पिघलने लगता है। मेरे पास ऐसी बातें आई, पहले तो मैं तौबा किया, अल्लाह अगर नमाज पढ़ने की वजह से ही कैद में रहते हैं तो जिंदगी भर कैद ही अच्छा है। जैसे लोग वहां कह रहे थे दुआ करने से दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन थोड़े दिनों के बाद दिमाग में ये बात आने लगती है कि क्या हकीकत में दुआ नहीं कबूल होती? हमारी भी नहीं हो रही है, और हमारी तो छोड़ो, हमारे लिए पूरे हर खित्ता हर इलाका दुआ में मशगूल है। बच्चे से लेकर जवान तक, जवान से बूढ़े, औरतें, सारे लोग, मस्जिद के इमाम, खतीब, मदारिस के उलमा, सब दुआओं में हैं। फिर दिमाग में ये बात आए कि क्या दुआएं कबूल नहीं होती? ये शैतानी वसवसा है। मेरे अजीजों, इम्तिहान की जो घड़ी होती है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। इम्तिहान की घड़ी के लिए लिखा जा चुका होता है यहां से यहां तक तुम्हें सफर करना है तो करना ही है। कुछ और घड़ियां हैं जहां पर तुम्हारे बिन मांगे अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बहुत कुछ उतारता है, लेकिन इम्तिहान की घड़ियां अलग होती हैं, आजमाइश की अलग होती हैं। तो जब ज़हन में ऐसे सवालात आने लगे, इत्तेफाक से ऐसा, इस्लामी तारीख की कई किताबें वहां मिलती थी, एक किताब मैंने पढ़ा। एक बात मैं आपको बताता हूं, जेल के कैदियों के लिए ही थी वो बात, जो मायूस हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं। एक साहबी हैं हजरत अबू जुंदल, ये मक्का में कैद हो गए थे काफिरों के हाथ, और ऐसे कैदी बनाए गए थे कि इनको जंजीरों से बांध करके रखा जाता था और मारते अलग थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके चले गए। शुरू इस्लाम में वो कैद हो गए थे, तकरीबन समझ लें ऐलान नबूवत के 2-3 साल बाद वो कैद हो गए, और उसके बाद कंटिन्यू 7 साल तक कैद में रहे। कुफार छोड़ते नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने चले गए, 6 साल उधर गुजर गए। सोचो आप कितने साल हो गए, 13 साल। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए आ रहे थे 1400 सहाबा के साथ, जो
हुदैबिया के मकाम पर मक्का के काफिरों ने आपका रास्ता रोक लिया और कहा कि हम आपको उम्रा करने नहीं देंगे। उस वक्त मक्का वालों की ताकत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि हम सुलह कर लेते हैं। लंबा वाकया है, आपने सुलह हुदैबिया को सुना होगा या फिर जाकर के आप सुन लें कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सुलह हुई थी मक्का के कुरैश के दरमियान, वो सुलह में जो है बात ये थी, सारे उनके हित के कानून उन लोगों ने लिख दिए थे, यानी उनकी हिमायत में मक्का वालों ने एग्रीमेंट बनाया, सब उनके पक्ष में थे। उसमें लिखा था कि अगर कोई मक्का से हमारा आदमी भागकर मदीने जाएगा तो आप उसको हमारे हवाले वापस कर देंगे, लेकिन मदीने से कोई भागकर हमारे पास आए तो हम उसको वापस नहीं करेंगे, हमारे पास रख लेंगे। ये ऐसी शर्तें बहुत सारी थी, उसमें से एक ही मैंने आपको बताया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको भी मंजूर कर लिया। अब सुनिए बात मैं कह रहा हूं, ये एग्रीमेंट बन रहा है ना, अभी एग्रीमेंट बनने से पहले ही एक हाल ये हो गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हजरत अबू जुंदल जो मक्का में 13 साल से कैद में थे, वो कैद से छूट करके भागकर आ गए। 13 साल बाद जो छूट करके आया हो तो अब उसका क्या हाल होगा। अरे 4 दिन का जो छूट करके आता है उसकी कैफियत अलग होती है। जो 13 साल की कैद के बाद छूट करके आया, जंजीरें लगी हुई थी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ है, हुदैबिया के मकाम पर जो मक्का से अभी 35 किलोमीटर दूर है। वो आ गए, 1400 सहाबा ने उनको देखा तो गले लगाना शुरू किया। अबू जुंदल कितने सालों से कैद में है, हमारा भाई आ गया, हमारा भाई आ गया। अब अबू जुंदल सबको अपने जख्म दिखा रहे थे, इन जालिमों ने हमें कैसे मारा है, कहां कहां जुल्म दिया। सहाबा देख देख करके परेशान थे। इसी असना में मक्का वालों को ये बात पता चल गई कि हमारा कैदी छूट कर चला गया, भाग गया है। कहां गया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास चला गया, वो तो महफूज हो गया है। तो मक्का वालों ने क्या कहा जानते हैं आप? मक्का वालों ने ये कहा कि हमारा एग्रीमेंट हुआ है, हमारे यहां से भाग करके कोई आएगा आपके यहां तो आप उसको वापस करेंगे। हमारा एक कैदी भाग करके आपके पास आया है, उसको वापस कीजिए। आप अंदाजा करो, ये मैं पढ़ रहा था, 13 साल के बाद जख्मों से चूर, जुल्म और सितम बर्दाश्त किया हुआ एक कैदी जब अपनों के बीच आया हो और वो कुफारे मक्का जिद पर अड़ गए कि अबू जुंदल को जब तक आप वापस नहीं करेंगे हम एग्रीमेंट पे साइन नहीं करेंगे। सहाबा सबके सब खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो एग्रीमेंट के बाद की बात थी, अभी तो हुआ नहीं ना, अभी तो उस पर अमल होना उस वक्त तय होगा जब दोनों तरफ की दस्तखत हो जाए। अभी तो साइन हुआ नहीं एग्रीमेंट, उससे पहले अबू जुंदल आए, हम वापस नहीं कर सकते इन्हें, और इतना इनके ऊपर जुल्म किया गया है, नहीं वापस कर सकते। सारे सहाबा एक तरफ और कुफार कुरैश इस जिद पर है कि जब तक उस बंदे को वापस नहीं करते हम एग्रीमेंट साइन नहीं करते, ये सुलह नहीं होगी। अब सोचो, नजर सबकी हुजूर की तरफ थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत कठिन मरहला है, तवज्जो चाहता हूं, बहुत कठिन मरहला है। वो रहमतुल लिल आलमीन है, यकीनन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, इसमें कोई शक है। साहबा, अबू जुंदल सब हुजूर की तरफ देखने लगे, आपका क्या फैसला है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जुंदल को हवाले कर दो, उनकी वापस कर दो। सब हक्के बक्के रह गए, देखते रह गए। कैसे हो सकता है जो हमारा बंदा हमारे पास आया हो इतने सालों तकलीफ उठाने के बाद, अब हुजूर फरमा रहे। वो हाथ फैला फैला करके हुजूर को पुकारने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
इनके पास तकलीफ बहुत ज्यादा है, ये मुझे बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं मुझ पर, क्या आप मुझे वापस उनके हवाले कर रहे हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया, अबू जुंदल वापस चले जाओ। फिर उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप किसके हवाले कर रहे हैं? इन जालिमों के हवाले। हुजूर ने फरमाया, अबू जुंदल वापस चले जाओ, जब तक तुम वहां पर हो मैं तुम्हारे साथ। फिर साहबा का तो ईमान ही था, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी, फिर डरना किस बात का। वो चले गए। मैं इस वाक़े को पढ़ते हुए सोच रहा था कि 4 दिन में मुसीबतों से घबराने वाले 13 साल मुसीबतें उठाने के बाद फिर हुजूर के दरबार में आया और हुजूर भी कह रहे हो कि जाओ कैद में, तो क्या हालत होगी, वो कैसा ईमान उनका होगा जो जमे हुए थे, डटे हुए थे। अब आते मेरे अजीजों, इस्तिकामत ये आसान मरहला नहीं होता, इसमें बहुत सारे फिसल जाते हैं, बहुत सारे भटक जाते हैं, बहक जाते हैं। और आज तो तूफान है भटकने का, ये दौर तो चल रहा है दर बदलने का। ऐसे में अपने बच्चों का, अपने जवानों का क्या हाल है? कभी कभार तो ये देख करके चले, ये तो तफरीह है कल्ब के लिए, हंसी मजाक के लिए हम तो देख करके उड़ा देते हैं। सुबह कांग्रेस में था, दोपहर में बीजेपी में आया, रात को फिर किसी और में आया, और अगली सुबह पता नहीं किस में आने आया। तो आम सी बात है, ये तो चलता ही रहता है। असम की स्पेशलिटी अलग है। इस पार्टी में गया तो सॉफ्ट चेहरा है, इधर आया तो आतंकवादी चेहरा है, उधर आया तो और कोई चेहरा है। सब अलग अलग चेहरे भी बन जाते हैं, एक ही दिन में 2 दिन में सारी चीजें तब्दील। मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ मेरे अजीजों, एक बला का तूफान है, बहुत जल्दी लोग अपना ईमानी सौदा कर देते हैं। मोमिन की ये शान नहीं है, मोमिन की ये शान नहीं है। अगर चमत्कार को ही देख करके सब कुछ मानना होता तो 22,000 का लश्कर देखकर इमाम हुसैन मान लेते कि हाँ यजीद ही खलीफा। नहीं, हुसैनी किरदार ये है जो तुम्हारा चमत्कार अपनी जगह, रसूलुल्लाह की चमक अपनी जगह पर है। ये जहां पर है वो समझौते का मामला नहीं होता। कभी भी जिंदगी में ऐसे मामला आए, तकलीफों से आदमी घिर जाए, मुसीबतों से घिर जाए, तब भी आप इस बात पर साबित कदम रहो कि अल्लाह तबारक व तआला पर मेरा ईमान और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत पर मेरा ईमान वैसा ही है। हाँ, मुसीबतें जब आती हैं, मुझे एक बात याद आती है, मेरे वालिद गिरामी अल्लाह उनकी कब्र पर हजारों रहमतें नाजिल फरमाए, आखिर उम्र में वो डायलिसिस पे आ गए थे। तकलीफ बहुत बढ़ गई थी, किडनी की तकलीफ, तो हमसे देखा नहीं जाता था कितनी तकलीफ में 4 घंटे डायलिसिस में बॉडी का पूरा खून निकाला जाता है, फिर पूरा निचोड़ करके मशीन वापस अंदर खून डालती है। एक बहुत डेंजर प्रोसेस है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहुत सिर्फ इस बात के लिए कि किडनी का जो काम है पेशाब निकालना, वो नहीं करती। आप क्या समझते हैं पेशाब निकलना एक नॉर्मल सी चीज है? अगर एक दिन के लिए तुम्हारा पेशाब रुक जाए तो तुम्हारी जिंदगी दरहम बरहम हो जाएगी। हर चीज में अल्लाह की नेमत है। इसीलिए बैतुल खला से, तारत खाने से, इस्तिंजा खाने से बाहर आते हैं तो दुआ क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल आज़ा व आफ़ानी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र पहले बजा लाते हैं। अल्लाह तेरा करोड़ा शुक्र है, तूने अजियत देने वाली चीज से मुझको दूर किया है, या अजियत देने वाली चीज मुझसे दूर किया है। मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो ये, उस उम्र में 72 साल की उम्र, 72 उम्र थी, मैंने एक बार सिराने पर बैठकर कहा, बड़े आलिम दीन थे हुजूर, हाफिज मिल्लत के शागिर्द थे, उनसे मैंने कहा कि कितनी तकलीफ है आपको, देखा नहीं जाता।
अल्लाह तबारक व ताला इतनी बड़ी तकलीफ में आपको मुब्तला रखा है, आपकी कभी नमाजें कज़ा नहीं, मुसलसल वो हर 3 दिन पर खत्म कुरान करते थे। तो ये सारी चीजें होने के बाद इतनी तकलीफ आपको क्यों? उस वक्त मुझे जो सबर की तलकीन का एक अदब मिला था, एक तालीम मिली थी, वो आज भी याद है। उन्होंने कहा कि ये 2 साल से मेरा डायलिसिस चल रहा है, 70 साल जो अल्लाह ताला ने सेहत बख्शी, पहले उसका शुक्र तो करो। मुसीबतें बहुत थोड़ी हैं और अल्लाह तबारक व ताला इनामात में हमें ज्यादा रखा है, लेकिन दिखती वही मुसीबतें हैं लोगों को। वो खुशहाल कितना रखा है वो नहीं देखा जाता। अजीजा ने गिरामी वकार, ये सारी बातों के बाद हम आते हैं उस करबला के मैदान में। जो खूनी मंजर है वो इसलिए बयान करना जरूरी है कि हमारे हर जवान को ये बात यकीन के साथ मालूम हो जाए कि मुसीबतों से भाग जाने का नाम उसका इलाज नहीं है, मुसीबतों से डट कर मुकाबला करना ही ये हुसैनी ईमान है। और बहुत सारे लोग हमें भी मशवरा देते हैं, बहुत सारे हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत खराब हैं। ऐसे मैंने देखा है इब्तिदाई इस्लाम से लेकर आज तक हालात खराब ही रहे। कब अच्छे हुए थे? क्या आपको इस्लाम की तबलीग करने के लिए फूलों की सेज पर सजा कर लाया जाएगा तभी आप बोलोगे? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हालात बहुत खराब है। मेरे अजीजों, इससे बड़े बड़े हालात खराब होकर गए और अब भी जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इन्हीं बुरे हालात के दरमियान इस्लाम का परचम बुलंद करना और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा देना, ये एक ऐसा तारीखी कदम है। कल को आने वाली नस्लों का ईमान भी तुमसे जुड़ा हुआ, कल को आने वाली नस्लों के जज्बे और उनके हौसले भी तुम्हारी जिंदगियों से जुड़े हुए हैं। आज अगर तुम बुज़दिल हो गए, फिसल गए, तो कल तो वो लोग पूछेंगे मोहम्मद किसका नाम था। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आज तुम मसलहतों के पर्दों में छुप करके रहे, हाँ ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ क्या होने वाला है वो सबको पता है, अंजाम क्या हो सकता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा यही हो सकता है, मौत आएगी। और सुन्नियों, इस बात से अगर खौफ है तो फिर करबला सुनते क्यों हो? करबला की दास्तानें क्या मजे लेकर सुनने के लिए? सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, जिंदगियां पूरी कुर्बान की हैं उस मैदान में, और अपनी नहीं। एक बात मैं आपको बताऊं, आदमी अपनी मुसीबत तो बर्दाश्त कर लेता, अपने रिश्तेदारों की मुसीबत बहुत मुश्किल है। तुम अपने सामने अपनी माँ को तड़पता हुआ नहीं देख पाओगे, अपने बच्चों के हल्के बुखार को भी नहीं देख पाओगे। मुझे कुछ सालों पहले की बात है, मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ ही आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। 2 साल का मेरा बच्चा था, उंगली उसकी दरवाजे पे फंस गई थी, कट गई और लटक गई इतनी तेजी से कि दरवाजा आधी उंगली को काट दिया। और बेचैनी इतनी बेकरारी के उठाकर मैं भी भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। और भी थे 2 लोग। छोटा बच्चा 2 साल का हो और वो चीख रहा है, उसकी चीखों से हमारी रूह बेकरार है। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने देखा, फौरन पकड़कर खून बंद किया और उसके बाद कहा इसको टाके लगाने पड़ेंगे। टाके लगाए बगैर ये कट के गिर सकती हूँ। हमने कहा उस फौरन जो भी फैसला लेना है, नर्स डॉक्टर मिलकर मेरे बच्चे को अंदर ले जाते, हमें कहते आप मत आना, आप बाहर खड़े रहो, क्योंकि बाप और माँ की बेकरारी और बेचैनी देखते हैं। डॉक्टर कहा कि हमारे काम में खलल होगा। मैं कहा मैं देखूंगा। कहा नहीं देख सकोगे। और हकीकत बात है मेरे अजीजों, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए कि जब वो लोग टाके लगा रहे थे, अल्लाह, कोई बेहोशी की दवा वगैरह नहीं, ऐसे ही टाके लगाए जा रहे थे और बच्चे की चीख से पूरा हॉस्पिटल गूंज रहा था। सच बताऊं, हमारे आंसू है कि थमते नहीं थे, बेकरारी है कि रुकती नहीं थी।
जल्दी से जाऊं बच्चे को उठा लूं, जल्दी से जाऊं सीने से लगा लूं। दूर से पुकारता रहा, बेटा बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, हो गया, खत्म हो गया। ये बेकरारी मुझे आज भी याद आती है। फिर उस दिन भी मैंने याद किया था, सिर्फ उंगली कटी थी तो ये बेकरारी थी। वो सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम की गोद में जालिमों ने बच्चों को छलनी कर दिया था। उनके हल्कों में तीर चलाकर इमाम के हाथ में ही उनके बच्चे को शहीद किया था। कैसे वो अपने हाथ में बच्चा उठा करके खड़े होंगे? एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते इस चीज को, तसव्वुर से बढ़ करके ये चीज। हम सबके सबर मिल करके भी इमाम हुसैन के कदम तक नहीं पहुंच सकते। हमारी जिंदगियों के सबके सबर, मेरे अजीजों, ये आसान काम नहीं है। आपको पता है अजीजों की मौत एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा शहीद होता जा रहा हो, जो इमाम अली मकाम की तरफ से आ रहा है। इमाम हुसैन जानते थे हमारे काफिले में कुल मिलाकर 82 लोग हैं, उधर 22,000 का लश्कर है, मुकाबला कैसे होगा? क्या इमाम अली मकाम को दुनियावी हालात पर खबर नहीं थी? वो रसूलुल्लाह के वो वारिस जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा जूदो सखा पूरा हुसैन को दिया गया है, क्या वो इमाम अली मकाम को हालात की खबर नहीं थी? सब खबर थी, उन्हें पता भी था ये कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन वही मैं जो कहता हूँ, इम्तिहान की घड़ी बहुत डिफरेंस होती है, बहुत अलग होती है। इमाम अली मकाम को करबला के मैदान में खड़े रहना था, कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए एक मिसाले राह बन करके कि तुम्हारी जिंदगी में इससे बढ़कर के तकलीफ नहीं आ सकती, तुम्हारी जो भी तकलीफें होंगी वो छोटी होंगी, और तुम अगर घबराते हो कभी छोटी मुसीबतों में तो ऐ मुसलमानों मुझे देख लेना। इमाम हुसैन का ये दर्स था, तुम देख लेना। आज मुझे बताओ कोई भी ऐसा बंदा है जिसको भूखा और प्यासा भी रखा जा रहा हो, जिसकी सारी निस्बतों को पामाल करके करबला के मैदान में जबरदस्ती लाया गया हो, जहां जानवर भी पानी पी सकते हो और रसूलुल्लाह का घराना पानी नहीं पी सकता? ये सब्र और इस्तिकामत की वो घड़ी। अब सोचो, एक साथ किसी के साथ हादसा हुआ होगा, मैं मानता हूं, जैसे कहीं पहाड़ की चट्टान के नीचे आ गए, कोई बह के एक ही खानदान चला गया, ऐसे हादसे तो हो सकते हैं। एक साथ चले गए, कोई किसी घर पे ऐसा हुआ हो। इमाम अली मकाम के साथ ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप देखा जा रहा है। सुबह से लेकर एक ही मौत, उसको बर्दाश्त करना, उसको सहना, रिकवरी के लिए वक्त तो लगता है, लेकिन कैसे एक साथ मिलकर पूरे खीमे हुसैन को नहीं खत्म किया गया था। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथी पहले जा रहे हैं, जो जाते दुआ सलाम करके मैदान में जाते और वापस नहीं आते थे, और अगर वापस आते तो सिर्फ इतना कहते थे कि पानी की चंद बूंद मिल जाए तो और लड़ेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र पाक उस वक्त आप अंदाजा करो 56 साल की उम्र है। 56 साल की उम्र में वो एक एक लाश को उठा करके जमा करते जा रहे हैं, और जब बारी आई खानदान की, और खानदान में हजरत इमाम कासिम जो इमाम हसन के बेटे जवान थे, 19 साल के, जब वो जा रहे थे तो इमाम अली मकाम ने उनको देख करके सिर्फ इतना कहा था, मेरे मरहूम भाई इमाम हसन की तुम यादगार थे। लेकिन ये सारी यादगारें एक के बाद दीगरे मैदान करबला की रौनक बनती जा रही थी। वो गए वो यजीदियों के दरमियान कितनी देर तक एक तन्हा शेर लड़ेगा? ये सारे भेड़िए जब जत्थे के साथ हमला करते, तीरों से छलनी करके जख्मी करके गिराते और फिर सर को जिस्म से अलग कर देते थे। हजरत इमाम कासिम और हजरत अली अकबर जो हजरत इमाम हुसैन के बड़े शहजादे, उनकी भी उम्र तकरीबन 19 या 20 साल की उम्र। सोचो है नौजवानों, जिनकी उम्रें आज 20 साल के आसपास है, 18 साल, 20 साल, 22 साल। ऐ नौजवानों, तुम्हारी इस जवानी की जिंदगी में तुम रात भर गेम खेलते हुए बैठे हो, इंटरनेट चलाते हो,
और इमाम हुसैन के शहजादे इस्लाम बचाने के लिए अपनी जानों को हथेली पर लेकर करबला में खड़े थे। कल क़यामत को क्या मुंह दिखाओगे उनके सामने? उनकी भी तो जवानियां थी, उनकी भी तो शादियां होनी थी। वो रसूलुल्लाह का घराना था। पूरे इस्लाम की इज्जत को बचाने के लिए वो करबला के मैदान में कुर्बानियां दे रहा है। वो मंजर मुझे याद आता है हजरत अब्बास अलम बरदार, हजरत इमाम अली मकाम के भाई हैं, सगे भाई हजरत अब्बास मौला अली शेर खुदा के बेटे। इनको एक चीज बेकरार कर गई, वही मैं कह रहा हूं ना, अपनी तकलीफें बर्दाश्त कर सकता है आदमी, अपने अहले खाना अपने रिश्तेदारों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता। हुआ ये कि 9 साल की बच्ची हजरत बीबी सकीना, वो हजरत इमाम अली मकाम की छोटी शहजादी हैं, वो हजरत अब्बास से कहने लगी, चचा क्या आप जाकर के हमारे लिए पानी का इंतजाम कर सकते हैं? तो हजरत अब्बास से अब रहा ना गया, अपनी प्यास तो बर्दाश्त कर सकते हैं, बच्चों की प्यास के लिए कैसे बर्दाश्त करें? हजरत अब्बास कहते हैं कि बेटी सकीना मैं तेरे लिए पानी लाता हूं। या तवज्जो, वो गए किसी तरह से, वो जवां मर्दी जो हैदर कर्रार के शहजादों में वो कहीं नहीं मिल सकती। सारे इन यजीदियों के नरगे को फलानते हुए दरियाए फुरात पर गए भी और मशकेज़ा पानी का भर लिया। एक बात मैं आपको कहता हूं, 3 दिन के भूखे और प्यासे, वो भी तो भूखे और प्यासे, दरियाए फुरात पर पहुंच भी गए, पानी भर भी लिया। खीमा इमाम हुसैन पर पानी लाना ये बात की बात थी, लेकिन चुल्लू में तो खुद के पानी था, पहले खुद भी तो पी सकते थे। इमाम हुसैन के खीमे तक पानी पहुंचाने के लिए वो आए जरूर थे, लेकिन खुद भी तो 3 दिन के प्यासे हैं, पी लेते। चुल्लू भर पानी उठाया और फेंक दिया। कहा कि ये गैरत मेरी गवारा नहीं करती कि हुसैन के घर वाले प्यासे और मैं पानी पी रहा हूं। रसूलुल्लाह का लाडला नवासा प्यास में हो और मैं यहां अपनी प्यास बुझा रहा हूं, एक कतरा पानी नहीं पिया। ये कैसा ईमान था, कोई भी हो अपनी प्यास तो बुझा लेता, लेकिन रसूलुल्लाह के इस घराने की कितनी मिसालें आपके सामने। हजरत अब्बास मशकेज़े से पानी लेकर के वो जब वापस लौट रहे थे, यजीदियों में शोर मच गया कि अगर ये पानी गया वापस तो लड़ाई लंबी हो जाएगी, हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे हैदर कर्रार के शेरों का, किसी तरह से ये पानी खत्म कर। किसी जालिम ने आकर हजरत अब्बास के दाएं मोंडे पर तलवार मारी तो हाथ ही कट के गिर गया। ये कोई मैं ठोकर लगकर चमड़ी निकलने की बात नहीं कर रहा हूं, हाथ कट के गिरा हो जिसपे मशकेज़ा पानी का पकड़ा हुआ था। हजरत अब्बास ने कहा बाएं हाथ से उठा लेता, हिम्मत नहीं हारी, पानी मुझे सकीना को पिलाना है। जब वो दूसरे हाथ में पानी उठाकर दौड़ रहे थे तो यजीदियों ने ये हाथ को भी काट दिया, ये हाथ भी काट दिया। जिसके बाजुओं के दोनों हाथ काट दिए हो उसकी कैफियत क्या हो? क्या दर्द नहीं होता होगा, क्या तड़प नहीं होती होगी? लेकिन उनके अंदर एक ही धुन थी कि मुझे पानी पिलाना है खीमा हुसैन। जो वहां बच्चे प्यासे हैं, अपने दांतों से पकड़ लिया मशकेज़े को, कहा मैं इस तरह से जाऊंगा बगैर हाथों। यजीदी जालिमों ने देखा कि हार नहीं मानता है, तो तीरों से छलनी कर कर करके उस मशकेज़े का पूरा पानी बहा दिया। हजरत अब्बास कहते हैं अब मेरी हिम्मत खत्म हो गई। हजरत अब्बास कहते हैं अब मैं नहीं जा सकता खीमा इमाम हुसैन की तरफ। गिर गए, जख्मों से चूर चूर थे, खून रस रहा हो दोनों बाजुओं से और पानी भी खत्म, सारी चीजें खत्म हो गई। तो जालिमों ने देखा कि अब्बास गिर गए जमीन पर, तो किसी यजीद ने आकर के आपके सीने पे नेजा मारकर शहीद कर दिया। ये वो मंजर था। इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए अपने इस छोटे भाई को उठाने के लिए।
इमाम हुसैन के सगे भाइयों में ये छोटे भाई अकेले थे। करबला के मैदान में आकर देखा तो दोनों बाजू कटे हुए हैं और पूरा जिस्म जख्मियों से चूर है और नेजा सीने पर लगा हुआ। आपने इमाम आली मकाम ने उनको उठाया और जानते हो ये एक ही मौका है जब रिवायत मिलती है इमाम आली मकाम ने अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज किया था, अपनी रीढ़ की हड्डी को पकड़कर, कमर को पकड़, अल-आन इनकसर ज़हरी, आज मेरी कमर टूट गई। भाई जब चला जाता है तो कमर टूट गई, लेकिन ये नहीं कहा कि ईमान टूट गया। जिस्म कमजोर हो जाता है लेकिन ईमान नहीं। इमाम आली मकाम आए वापस खीमे में, बीबी सकीना वैसी प्यासी थी, आपकी अहलिया वैसी प्यासी, आपके घर के बच्चे वैसी प्यासी। वह मंजर क्या अजीब मंजर है। मुझे बात याद आती आज से 1 साल पहले जब मैं करबला के वाकयात में जेल के अंदर भी सुना रहा था तो जो गैर मुस्लिम है वो भी रो रहे थे। गैर मुस्लिम जिनका ईमान नहीं है, इमाम आली मकाम के घराने की इन शहादतों को सुनकर वो भी रो रहे थे। ये सानहा ऐसा है। अंदर की बीवियों ने आकर इमाम आली मकाम से कहा कि मौला उनको तकलीफ हमसे है, दुश्मनी हमारे से, हमारा 6 महीने का जो नन्ना अली असगर है इससे तो नहीं है दुश्मनी। अब सीने में दूध सूख गया है, इस बच्चे को ले जाएं, शायद इसको कुछ पानी के कतरात वो हलक में डाल दें ताकि इसकी प्यास कम हो जाए। इमाम आली मकाम ने अपनी बीवी की बात सुन करके इस नन्हे अली असगर को उठाकर मैदान में तशरीफ लाए थे। एक बात याद रखें, जिसके सर पर हवस तारी हो उससे कभी कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, कभी रहम की उम्मीद नहीं कर सकते। इमाम आली मकाम ने यजीदियों को पुकार कर कहा, मेरे बच्चे ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, ये तो बोलता भी नहीं, 6 महीने का है, लेकिन देखो इसकी माँ के सीने से दूध सूख गया है, तुम इसको कुछ पानी पिला दो। जालिमों ने इमाम आली मकाम की ये तकरीर सुनकर के दूर से तीर चलाया और वो तीर सीधे अली असगर की गर्दन पे आकर लगा। निशाना ऐसा था कि हल्कों पर आकर लग गया और खून का फव्वारा इमाम आली मकाम के चेहरे पर आकर पड़ा। वो कैसा मंजर होगा जब बाप अपने बेटे की लाश को लेकर खड़ा हो। जल्दी से इमाम आली मकाम ने अपने बच्चे को छुपा लिया, सीने से लगा लिया, चेहरे से खून को साफ किया। ये नहीं कि मातम करूं, रो दो, चिल्लाऊं। अल्लाह की बारगाह में इतना कहा कि मौला मेरी ये छोटी कुर्बानी को भी कबूल फरमा। 6 महीने का बच्चा जिस बाप की गोद में शहीद हो चुका हो उसका क्या हाल होना चाहिए। सीने से लगाया, बच्चा हिचकियां लेते हुए खामोश हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा कठिन मरहला ये था कि बच्चे को माँ के हवाले भी तो करना है। जब वो खीमे की तरफ लेकर के आए तो खीमे की खवातीन ने पुकार करके कहा, मौला इमाम हुसैन लगता है कि बच्चे को पानी पिला कर लाए, इसलिए कि बच्चे के रोने की आवाज नहीं आ रही, बच्चे के चीखने की आवाजें नहीं आ रही। दूर से खवातीन ने पूछा इमाम आली मकाम से कि मौला क्या बच्चे को उन्होंने पानी पिला दिया। इमाम आली मकाम ने कहा, हाँ, उन्होंने ऐसा पानी पिलाया कि इसके बाद तुम्हारा बच्चा कभी पानी नहीं मांगेगा। इसलिए कि इसके मुकद्दर में यहाँ का पानी नहीं था, इसको पानी ये जालिम क्या पिलाते, इसको पानी तो रसूलुल्लाह के हाथ से पीना था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसरी से पीना था। कैसा सब्र का मौका हो सकता है। ये सब मैं आपको मरहले बता रहा हूं, ज़हनों को हाजिर रख करके सोचो कि उस मैदान में खड़े हुए उस इमाम आली मकाम के साथ क्या गुजर रहा था। जब ये सब शहादतें हो गई थी, वो आखिरी वक्त था जुमा का, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन खीमे में आ गए, कहा कि मौला मुझे जाने की इजाजत है।
एक ही बेटे बच्चे थे इमाम आली मकाम के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बीमार थे वो, और वो कपड़े पहन करके जब अपने बाबा जान के पास आए, 17 साल की उम्र के, इमाम आली मकाम से कहा मुझे बाबा इजाजत दो, सारे भाई हमारे शहीद हो चुके, घर पूरा चला गया, आपकी इज्जत और आबरू पर कोई हर्फ आने ना पाए जब तक आपका बेटा है। इमाम आली मकाम ने उनको पकड़कर बिठाया, कहा उनको मसला मुझसे है, मेरे मर जाने के बाद वो तुम्हारे से कोई मुआखजा नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम गए शहीद हो गए तो उसके बाद वो मुझे भी मारेंगे। लेकिन बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इमाम अली मकाम कहते हैं तुम्हारा रहना इसलिए जरूरी है कि हुसैनी सादात की नस्ल तुमसे चलेगी, मेरा खानदान तुमसे चलने वाला है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को घर में रोक दिया गया और इमाम हुसैन के निकलने का वक्त था। अल्लाहु अकबर, किताब में जब भी पढ़ता हूँ इन वाकयात को आंखें भीग जाती हैं, रोंगटे कांपने लगते हैं। सैयदा ज़ैनब उन्हें कपड़े पहना रही थी, वो तबरुकात दे रही थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात उनके पास थे। हैदर कर्रार की तलवार उनके पास थी, अमीर हमजा के तबरुकात, जाफर तैयार का पट्टा, ये सब इमाम हुसैन को उनकी सगी बहन पहना रही थी। और ये कह करके कि काश अगर मेरी माँ फातिमा ज़हरा आज होती तो ये काम वो कर रही होती। इमाम आली मकाम को उनकी बहन ने हौसला दिया और कहा कैफी अमानिल्लाह, आप अल्लाह के रास्ते पर जा रहे हैं, हमारी तरफ से कोई फिक्र की जरूरत नहीं, हम औरतों की तरफ से आप बेखौफ रहे। वो औरतें कैसा सब्र लेकर थी, कैसी इस्तिकामत। इमाम आली मकाम आखिरी मर्तबा उस घोड़े पर सवार थे, लेकिन तारीख निगारों ने यह भी बताया कि घोड़ा आगे बढ़ता नहीं था। जो इमाम आली मकाम का घोड़ा हमेशा सफर में रहता, घोड़ा मैदान जंग में आगे बढ़ नहीं रहा था। तो आपने उतर करके देखा तो घोड़े की दोनों टांगों को बीबी सकीना पकड़ी हुई बैठी थी और वो ये इल्तिजाएं कर रही थी कि बाबा को मत ले जाना, इसलिए कि जो गया वापस नहीं आया। इमाम आली मकाम ने अपनी बेटी को उठाया और कहा तेरा बाप यहाँ पर एक अजीम इम्तिहान के लिए उतारा गया है, मेरी शहादत पर नोहा मत करना, मेरी शहादत पर माथा मत पीटना, मेरी शहादत पर बाल ना नोचना, अल्लाह की रजा पर राजी रहना और मुस्तफा की शरीयत की हिफाजत करना। यह आखिरी वसीयत थी अपनी बेटी को। और जब गए मौला इमाम हुसैन, आखिरी वक्त भी इमाम अली मकाम ने उनको मौका दिया, यजीदियों को कहा अब भी जो कुछ हो गया है उसको खत्म किया जा सकता है, मेरे घर वाले सब कत्ल हो गए, अब भी तुमको मौका देता हूं कि मेरे कत्ल से अपने हाथों को रंगीन न करो, वरना क़यामत में क्या मुंह लेकर के आओगे मेरे नाना के पास, क्या जवाब दोगे। आखिरी खुतबा भी इमाम अली मकाम का मैदान करबला में गूंजता रहा, लेकिन यजीदियों पर कोई असर ना हुआ। एक बात मैं आपको बताऊं, ये ना असर होने वाली बात कब आती है? जब किसी पर कोई बात असर नहीं करती है तो ये वही मकाम होता है जब दिल दुनिया की लालच में मुर्दा हो चुका हो। वो आज भी हो सकता है। और कहा गया है जब किसी का दिल मुर्दा होता है लालच में, दुनिया की लालच में, उसके लिए मां से जिना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। इसलिए हमेशा याद रखो, दिल के मुर्दा होने से पहले पहले अपने दिलों का इलाज करो। दिल जिसका मुर्दा होता है उसे कोई एहसास ही नहीं होता कौन मर रहा है कौन जी रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, वो यजीदी जो वहां खड़े थे वो मुर्दा दिल थे, लालच सवार थी, दुनिया की हवस सवार थी। इमाम आली मकाम के दिए हुए खुतबों का कोई असर नहीं हुआ। उनको खुतबा सुनने की जरूरत क्या थी, सिर्फ इतना देख लेते चेहरे इमाम हुसैन में जलवे रसूल नजर आ रहा होता।
क्या उनको ये नहीं मालूम था कि ये फातिमा जहरा का लाडला है? क्या उन्हें नहीं मालूम था ये हैदर कर्रार का लख्ते जिगर है? क्या उन्हें नहीं मालूम था कि रसूलुल्लाह ने कहा है अपनी हदीस पाक में, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये सब बातें उनको नहीं मालूम थी? सब मालूम थी, लेकिन तुफ है, लानत है दुनियावी हवस और हिर्स का कि जब ये किसी के दिल पर सवार हो जाती है तो फिर तमाम एहसासात उसके खत्म हो जाते हैं। एक ही चीज नजर आ रही होती है, दुनिया दुनिया दुनिया। वो निस्बतों का एहतराम नहीं करता, उसे माँ बाप बेटी उस्ताद मुर्शिद औलिया अंबिया कुछ माने नहीं रखते। दिल जब मुर्दा होता है, इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, दिलों को मुर्दा होने से बचा लेना, हमेशा दिलों को मुर्दा होने से बचा लेना। मैं इस पर फिर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। आज जिक्र की मजलिस भी है और हम अपने दिलों को जिंदा करने के लिए आए, लेकिन तस्करा इमाम हुसैन का इसलिए जरूरी था कि आज की ये रात मौला हुसैन की कैसी रात रही होगी। जब आप आए, आखिरी खुतबा भी दिया, जालिमों पर कुछ असर ना हुआ, लड़ने पर तुल गए। और लोग ये तो बयान करते हैं कि इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया गया, लेकिन क्या आपने कभी ये भी सुना कि इमाम अली मकाम के शहजादों ने इन कुत्तों की कैसी दुर्गत बनाई थी? एक एक शहजादे ने 100 पर हमला किया था। एक एक शहजादे ने 100 पर हमला किया है, इसीलिए तो वो मुकाबला तन्हा कर नहीं पाते थे। हजरत इमाम कासिम इमाम हसन के बेटे, एक ही जवान ऐसा है जो मैदान में मौजूद एक बहुत बड़ा पहलवान मुकाबले में आया था और उसने ये कहा था कि मैं इस बच्चे के मुकाबले का लायक नहीं हूं, ये बच्चा मेरे लायक नहीं है, मैं तो अपने बेटे भेजता हूं। उसके 4 बेटे थे उस पहलवान के। इमाम कासिम को 19 साल का जवान ये कह रहा था ये लड़का है और मैं लड़कों से मुकाबला नहीं करता, मेरा बेटा काफी है। पहले अपने बेटे को भेजा इमाम कासिम के मुकाबले में, मिनट नहीं गुजरे थे कि गाजर की तरह काट के रख दिया। दूसरे बेटे को भेजा, इमाम कासिम ने उसकी गर्दन उड़ा दी। तीसरा आया, तीसरा भी मर गया। चौथा आया, चौथा भी मर गया। एक हैदर कर्रार का शहजादा है, पहलवान के 4 पहलवान बेटों को मिनटों में उड़ा दिया। अरे उनको पानी दिए होते तो 22,000 को एक इमाम कासिम ही खत्म कर देता। लेकिन वो इम्तिहान की घड़ी थी, इम्तिहान की घड़ी थी। और उसके बाद वो पहलवान फिर मुकाबले में आया कि 4 मेरे बच्चों को ये गाजर मूली की तरह काट के रख चुका है। और आया और कहने लगा, तू जानता है मेरा मकाम क्या है, मैं कितने लोगों से तन्हा लड़ सकता हूं। बड़ी बुलंद बांग दावे करते हुए वो आया। इमाम कासिम ने कहा, सुना तो बहुत है तेरे चर्चे, तू बहुत बड़ा पहलवान है, लेकिन मैं देख करके अफसोस कर रहा हूं कि तुझे घोड़े की ज़ेन बांधने का तरीका भी नहीं आता। घोड़े की जो रस्सी होती है, ये बांधना एक फन होता है फौजी का, सिपाही का। तुझे बांधने का तरीका नहीं आता और इतना बड़ा पहलवान कहलाता है। उसके लिए शर्मिंदगी की बात थी, आर की बात थी, बहुत ऐब की बात थी। वो कहा, मेरे घोड़े की रस्सी सही बांधने का तरीका मुझे नहीं आता, तुम सिखा रहे हो। वो घोड़े की नाती देखने के लिए क्या झुका था, इमाम कासिम ने एक ही वार में उसको खत्म कर दिया। ये मंजर हैदर कर्रार के बेटों का था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ शुहदाए कराम की शहादत ही नहीं, ये भी बताओ कि मारा भी कैसे। इमाम हुसैन का जज्बा सिर्फ ये नहीं कि कुछ आ जाए तो मर जाओ, कट जाओ, नहीं। इमाम अली मकाम ने कहा है कि मर जाना और कट जाना ये मुकद्दर में होगा, अल्लाह ताला ने लिखा होगा तो होगा, लेकिन उस वक्त के आने से पहले पहले तक अपने ज़मीर का सौदा करके किसी से हाथ मिलाना ये हुसैनी ईमान नहीं है। जब तक दम में दम है मुकाबला करो, हाथ तुम्हारा होगा, मार अल्लाह की होगी। मुकाबला करो। कभी ये मत सोचना कि मैं तन्हा कुत्तों में घिर गया हूं। कोशिश तो करके देखो,
होता है मेरे अजीजों, बहुत मकामात पर हाथ तुम्हारा होगा, मार अल्लाह की होगी। और इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम जब मैदान करबला में आखिरी वक्त उन जालिम कुत्तों से लड़ रहे थे, एक दो नहीं कितनों को ढेर किया था। 3 दिन का प्यासा, 56 साल का रसूलुल्लाह का बेटा, कितनों को वो मौत के घाट उतार रहे थे। फिर ऐलान हो गया कि अगर इनके मुकाबले में इस तरह जाते रहोगे तो ये सब कटते रह जाएंगे, शाम तक शायद सफाया हो जाए, घेर लो इनको, तीरों से छलनी करो। पहले हर तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो गई। इमाम अली मकाम के पूरे जिस्म में जगह जगह तीर आकर लगने लगे। बाज तारीख निगारों ने कहा है कि 72 से ज्यादा तीर लगे हुए थे। 72 तीर किसको कहते हैं? और आप इतने ज्यादा तीर जब जिस्म पर लगे तो घोड़े से आप उतर आए। ये वही वक्त था, जुमा का वक्त, आशूरा का 10वीं मुहर्रमुल हराम। इमाम अली मकाम जैसे ही उतरे सजदे में गिर गए। सजदे में जैसे ही गिरे, उन जालिम कुत्तों ने सोचा इससे बेहतर मौका नहीं है। खोली और शिमर जैसे इन जालिमों ने इमाम अली मकाम की पीठ पर अपना पांव रख करके आपके सर मुबारक को जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मेरे अजीजों, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की इस शहादत उज़्मा पर जितना गम करो वो कम है, जितना गम मनाओ वो कम ही है। हम मानते हैं जिंदगी भर इस दुख को हम साथ लेकर जीते, लेकिन साथ में उनका ये मैसेज भी तो लेकर के जाओ। आज लोग ये समझते हैं सिर्फ पट्टी बांध लेने से हुसैनी हो जाएंगे। तुम पट्टी बांध करके दिखा रहे हो या हुसैन लिख करके? मेरे अजीजों, इमाम अली मकाम पट्टी बांधे तो नहीं थे, लेकिन दाढ़ी जरूर रखे हुए थे। हुसैन के नाम की पट्टी तो चेहरे पर आ गई, हुसैन के नाम की दाढ़ी क्यों नहीं आई? वो रसूलुल्लाह का शहजादा जो अपने अखलाक व किरदार के साथ मैदान करबला में आया था, साल भर ऐश कर रहे, नाच रहे, गा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, और मुहर्रम में तुम्हें गमे हुसैन है। गमे हुसैन का हक वो अदा करता है जिसे पैगाम हुसैन की भी याद है। हुसैन क्यों शहीद हो गए थे? इसलिए कि इस्लाम हम तक पहुंच जाए, ये ईमान की दौलत बाकी रहे। ये जो आज आप रौनकें देख रहे हैं ये मस्जिदों की, क्या ये इमाम अली मकाम की कुर्बानी की बरकत नहीं है? आज पूरी दुनिया में मैं मानता हूं इस इस्लाम को आबियारी अता की है खून इमाम हुसैन। इसीलिए कहा है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम अली मकाम का ये पैगाम याद रखो है नौजवानों। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे, बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे, और यजीदी फितनों से तुम्हें दो चार होना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सर छुपाकर भाग जाओ। मसलहतें अपनी जगह पर, हिकमतें अपनी जगह पर, तदाबीर अपनी जगह पर, लेकिन किसी पर अगर सवार हो जाए कोई चीज तो फिर हटना भी नहीं, हक के साथ कायम रहना यह हुसैनी ईमान है। हक के साथ कायम रहना यह हुसैनी ईमान। आज हमसे जो लोग ये कहते हैं, मैं मानता हूं कि हालात ऐसे हैं वैसे हैं, जरूर ऐसे वैसे होंगे, लेकिन अगर सब चीजों से बचकर की भी चले जाएं तो मशवरे देने वाले मुझे बताओ, मेरी जिंदगी की गारंटी दे दो कि कुछ ना बोलोगे तो 100 साल आप जी लेंगे। गारंटी दोगे? कोई है जो हमारी हयात और हमारी जिंदगी की गारंटी देगा? वो साहब भी यही कहेंगे गारंटी क्या, एक दिन की भी मैं नहीं दे सकता। जब नहीं दे सकते तो मशवरा क्यों देते हो? हमारी जिंदगी की गारंटी नहीं ले सकते अपने हाथ में तो ऐसी बुज़दिली का मशवरा न दो। हाँ, हमें मालूम है मौत तो हयात अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अगर रब तबारक व तआला चाहे तो चूंटी से भी तुम मर सकते हो, मच्छर से भी मर सकते हो, और अगर वो ना चाहे तो
बड़े से बड़े फिरौन भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। नमरूद हो कि फिरौन हो कि यजीद हो, कोई तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकता। ये ईमान है और ये तकदीर है। तो जब तक अल्लाह ताला हयात बाकी रखा है, तुम्हारे जिस्मों में जान बाकी है, हुसैनी किरदार के साथ जियो मेरे अजीज। क्यों ये ढकी छुपी जिंदगी? आज जानते हो सबसे ज्यादा आज हमारे ऊपर जो मामलात हैं कि हर चीज तुम्हारी निशाने पर जो ली जा रही है, उसकी वजह यह है कि तुम इन तमाम चीजों से भागे भागे फिर रहे हो। क्या ये मजमा फजर में होता है? इन मस्जिदों में जो वीरानी है, तो जाहिर सी बात है हमने अपने हाथों से जब इस्लाम को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तो खैरों के आज लगाए हुए इल्जामात और उनके दिए हुए मुसीबतों का वावेला क्यों मचाते हो? हमने खुद अपने हाथों से कितना बर्बाद किया है। शादी महलों में जाकर देखो कौन सा इस्लाम दिखता है। सारी औरतें बेनकाब, हजारों किस्म के फैशन, हजारों किस्म के पाउडर, लाली, मेकअप, जो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। ये कौन सी खवातीन है? क्या ये फातिमा जहरा की कनीजें हैं? आपको पता है जब इमाम हुसैन का सर लेकर नेज़े में डालकर दिमश्क में आया था जुलूस, खानदान रसूल की बीवियां भी उस जुलूस में थी। इमाम हुसैन की बीवियां, इमाम हुसैन की बहन, इमाम हुसैन की बेटी, सब उस जुलूस में कैदी बना करके यजीद के दरबार में ले जाए जा रहे थे। एक वाकया बताता हूं। जब दिमश्क पहुंचा ये जुलूस, नेज़े पर इमाम हुसैन का सर है और आगे लेकर चला जा रहा है काफिला, और साथ में औरतें भी हैं। दिमश्क में पूरा मजमा टूट पड़ा था यह मंजर देखने के कि करबला से लुटा हुआ काफिला आया है, और इनको देखने के लिए सारे लोग मजमे के बड़ी तादाद में गलियों में खड़े थे। अब सोचो, जिसका तमाशा देखने के लिए पूरा शहर खड़ा हो, उसके सामने से गुजरना है। उस मजमे के बीच में एक बूढ़े सहाबी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी। वो देख करके रोने लग गए कि क्या मंजर है, मैंने इस सर को देखा था, ये सर वही है जिसको रसूलुल्लाह बोसा दिया करते थे। मेरे आका अपनी जुबान इनके मुंह में देते थे, इमाम हुसैन को अपना लुआब चुसाते थे। वो सहाबी देख करके दौड़ते हुए मजमे में आए। ये जो काफिला जा रहा था, इसमें देखकर पहचान लिया बीबी सकीना। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीज, बीबी सकीना को देखकर पहचान लिए कि यकीनन हुसैन की बेटी है। करीब आए, हिचकियां बंद गई, कहा बच्ची हमारी जिंदगियां कुर्बान तुम्हारे घराने पर, हम कुछ नहीं कर सके। जालिमों की हुकूमत ने तुम्हारे बाबा को शहीद कर दिया। बच्ची बताओ, मैं मुल्क शाम में दिमश्क में रहता हूं, कोई हाजत हो तो मुझे बताओ। उस मौके पर जो भूखे और प्यासे कैदी आए हो, अपनी हाजत क्या नहीं कह सकते थे? आप नाना जान के साहबी हैं? सकीना ने पूछा। उन्होंने कहा हाँ बेटी, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम साहबी, कुछ हाजत हो तो बताओ। बीबी सकीना ने क्या हाजत मांगी थी वो मैं मैसेज देना चाहता हूं। कहा कि मेरे नाना जान के साहबी, ये मेरे बाबा का जो सर नेज़े पर ले जाया जा रहा है, इस सर को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, आगे लेकर के जाएं। उस साहबी ने पूछा कि क्यों, ऐसी ख्वाहिश तुम्हारी क्यों है? का बात यह है कि इस कटे हुए सर को देखने के लिए जो मजमा उमर पड़ रहा है, जो लोग आ रहे हैं, वो सर को देखते देखते हमारी इज्जतों की तरफ भी नजर करते, हमारे पर्दे का ख्याल करते हुए मैं ये चाहती हूं कि सर को आके ले जाया जाए ताकि लोग सर देखने में मसरूफ रहें और हमारे पर्दे की पाबंदी हो सके। उस मौके पर अगर कोई अपने पर्दे की पाबंदी का ख्याल करती हो, ये घराना हुसैन का है, जिसका पूरा घर लुट चुका हो, और उस वक्त 9 साल की बच्ची ये कहती हो मुझे मेरे पर्दे की फिक्र है। मैं अपनी बहनों से पूछता हूं, घर की खवातीन से पूछता हूं, तुम्हारा क्या लुटा है कि तुम बेपर्दा बाहर घूमती? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ।
क़यामत के दिन उस बीबी सकीना का भी सामना करना है, फातिमा ज़हरा का भी सामना करना है। इन ख़वातीन को पता नहीं है इस्लाम का चेहरा जो बिगाड़ करके रखी है। दुनिया तुम्हें, ये हवस के पुजारी तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं, कोई औरतों के हुकूक की बात नहीं करता। यह नाटक है, यह ढकोसला है जो वुमेन राइट की बात करते हैं। औरतों के हुकूक के हम अलंबरदार हैं, पासदार हैं। कौन सा औरतों के हुकूक? या औरतों के हुकूक की बात नहीं करते, औरतों को नंगा स्टेज पर नचाने की कोशिश करते। ये सारे वो कुत्ते हैं राल टपकाते हुए औरत को नंगा देखकर मजे लेना चाहते हैं। और हमारी बच्चियों को ऐसा लगता है कि ये आजादी है। आजादी है? आजादी नहीं, ये जहन्नमी जिंदगी है। अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया, तुम जानवरों की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हो। जानवर तो कपड़े नहीं पहनते, और यहाँ औरतों को ऐसा लगता है जितना शॉर्ट लिबास पहनेंगे उतना फैशन है, जितना कम कपड़ा पहनो तो फैशन है। कम कपड़ा पहनना अगर फैशन है तो कुत्ते और जानवर जो भैंस है वो तुम्हारे से ज्यादा फैशनेबल है, वो तो एक भी कपड़ा नहीं पहनते। क्या नंगा रहना कोई फैशन है? उम्मत मुस्तफा के ईमान को गारत करने के लिए दुनिया फैशन के तौर तरीके बनाती है। माँ और बहनों की आज इज्जत लूटी जा रही है, इसकी वजह क्या है? काश इस्लामी पर्दे की हिमायत की होती है, इनकी इज्जतें महफूज होती। ऐ नौजवानों, एक बात याद रखो, मैं यहाँ से पैगाम औरतों को दे रहा हूँ जरूर, लेकिन एक हदीस ये भी सुना कर जाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दयूस जहन्नमी है, दयूस जहन्नमी है, दयूस जहन्नमी है। 3 बार मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह कौन है दयूस? मेरे आका ने फरमाया, वो मर्द जहन्नम में जाएगा जिसकी औरत बेपर्दा बाहर घूमती है। तो मर्द के लिए हुजूर ने फरमाया, मर्द जो अपनी औरत को बेपर्दा बाहर घुमाता है वो जहन्नम में जाएगा। तो जो बेपर्दा औरत है उसका अजाब क्या होगा? इमाम आली मकाम का घराना वो नहीं है जो अपने घराने को बनाए हुए हो। दास्ताने करबला सुनना है तो पैगामे करबला भी सुनो। सिर्फ कत्ल हो गए, कट गए, मारे गए, शहीद हो गए, ये सिर्फ और सिर्फ करबला के मैदान का पैगाम नहीं है। पैगाम करबला हकीकत में ये है कि चाहे हमारा सब कुछ लुट जाए, दामने मुस्तफा पर कोई उंगली उठा ना सके। आज हजारों उंगलियां तुम्हारी तरफ क्यों उठ रही हैं? तुम नशा करते हो, तुम शराब पी रहे हो, तुम चरस गांजे न जाने क्या क्या चीजें करो, उंगलियां तुम्हारी तरफ उठाई जा रही। ये ऐसा करते, ये ऐसा करते, ये ऐसा करते। दर हकीकत तुम्हारी तरफ ये उंगलियां नहीं है, तुम्हारी निस्बत रसूलुल्लाह से कम इस बात का ख्याल करते कि दुनिया मेरी तरफ उंगली उठाकर कहीं हुजूर को तो नहीं गाली दे रही। आज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जो ये जालिम उंगलियां उठ रही हैं, उसकी वजह कुछ आमाल है, बुरे आमाल है। तौबा करो। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह तुम्हें देखना पसंद करते थे वैसे बन जाओ। बस ये जिंदगी है। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बस इस पैगाम के साथ अपनी जिंदगियों में तब्दीलियां लाओ। ए जवान, तब्दीलियां लाओ। आज से तकरीबन 100 साल पहले की बात है। आजादी हिंद के मौके पर, हिंदुस्तान की आजादी से पहले की बात है। मैं नागपुर गया हुआ था, बहुत बड़े मुफ्ती साहब ने ये बात मुझे बताई थी। अली बरादरान मशहूर हैं आजादी के मौके पर। जो गदर हुआ था 1857 के मौके पर, उस वक्त भी बहुत सारे मामला पेश आए थे। अली बरादरान 2 मौलाना लोग, उन्होंने एक पैगाम दिया था 5 से 15 मिनट के लिए। नागपुर स्टेशन पर बहुत सारे मुसलमानों का मजमा आया और उनसे पूछा कि आज के हालात में क्या करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ 2 जुमलों में कहा था, मैं कोट कर रहा हूं सिर्फ इस बात को इसलिए कि हकीकत है ये। कहा कि कुछ नहीं, सबको टोपी और दाढ़ी कंटिन्यू पहनना चाहिए। टोपी कंटिन्यू पहनो, दाढ़ी कंटिन्यू रखो। कहा इसमें क्या मैसेज है? कहा तुम्हें पता नहीं इसका रौब अल्लाह ताला दिलों पर कैसा रखता है।
तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अखलाक रसूल में एक बार मलबूस हो जाओ। मेरे अजीजों, ना तुम्हें तलवार भाले नेज़े उठाने की जरूरत है, ना तुम्हें जंगो जिदाल की जरूरत है। तुम एक बार मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अमल में ले आओ, ऐसी ही तुम्हारी चलत फिरत से कितने कीड़े मर जाए। ऐसी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इसका रौब रखा है, चेहरे रसूल का रौब है, दामन इस्लाम का एक रौब है। आपको उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन दूसरों को अंदाजा है। इसलिए मैं दावत देता हूं, उठो वगर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बस इस बात पर हुजूर को तवज्जो में रखो, उन्हें जाना उन्हें जाना, फिर तुम्हें फर्क कुछ नहीं होना चाहिए, फिर किसी चीज का कोई असर भी नहीं होना चाहिए। अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत करते हो तो मुझे बताओ, क्या ये बात हक है या नहीं? वो जो न थे तो, और वो जो न हो तो, इस जुमले पर तवज्जो रखना। बस पूरे शेर में ये जुमला मैं तवज्जो के साथ अर्ज करता हूँ। वैसे तो ये पूरा शेर ये है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो। लेकिन इस पूरे शेर में सिर्फ इतना जुमला याद रखना, वो जो न हो तो, बस वो जो न हो तो हमारी जिंदगी कुछ नहीं। हमारे नाम के साथ वो जो न हो तो, हमारी कब्र में भी वो जो ना हो तो, कयामत में भी वो जो ना हो तो, कई अजानों में वो जो ना हो तो, कुरान में वो जो ना हो तो, हर जगह पर ये जुमला याद रखना, वो जो ना हो तो। इसीलिए इकबाल ने भी कहा था, आबरूए माज़ना में मुस्तफा अस, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है। हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफा, जो कुछ भी इस दुनिया में है वो मुस्तफा के बाद, हुजूर के बाद। यही पैगाम इमाम अली मकाम का था, आखिरी बात। और इसके बाद हम दुआ करते हैं, जिक्र के लिए मजमा ज्यादा है। आखिरी बात इमाम अली मकाम के लिए, ये एक चीज, कुरान की आयत मैंने तिलावत की, आपने सुना था, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। ये देखो, आम लोगों को भी आयत याद है, जिसका मतलब क्या है? अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा, सबको पता है, बल्कि वो कौन कह रहा है? खालिक़े कायनात। वो कह रहा है बल्कि वो जिंदा है। तुम्हें उसका शऊर नहीं, तुम्हें उसका शऊर नहीं, तुम्हें अंदाजा नहीं वो जिंदा है। ये कुरान गवाही दे रहा है शहीदों की जिंदगी। अब मुझे बताओ, इमाम हुसैन जिंदा है या नहीं? तो जिंदा जावेद का हम मातम नहीं करते, जिंदा जावेद का हम। खैर, मुझे जो बात अर्ज करनी है, एक तरफ तो कुरान की ये आयत और एक तरफ दूसरी आयत मैं आपको बताता हूँ 20वें पारे में। अल्लाह अपने रसूल से फरमा रहा है, ये अबू जहल, ये उतबा, ये शैबा, ये सब जितने दुश्मनान रसूल है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ। ऐ रसूल, आप इनको अपनी बातें सुना नहीं सकते, इसलिए कि ये गूंगे बहरे मुर्दा हैं। अल्लाह फरमा रहा है क्या है? वो मुर्दा है। किसको मुर्दा कह रहा है? वो चलते फिरते भी हैं, खाते पीते भी हैं, उठते बैठते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। और कुरान क्या कह रहा है? वो मुर्दा है। और एक तरफ करबला के मैदान में आओ, हाथ अलग है, पैर अलग है, जिस्म अलग है, धड़ अलग है, गर्दन अलग है, कुरान कहता वो जिंदा है। कुरान क्या कहता है? और दूसरी जगह पर तो अल्लाह ने और भी उससे बुलंद बात फरमाई, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, बल्कि उनके मुर्दा होने का गुमान भी मत करो। कहना अलग बात है, सोचना अलग बात है। पहली आयत में क्या था? मुर्दा ना कहो। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है मुर्दा सोचो भी मत, सोच में भी ना आए तुम्हारे क्यों मुर्दा है। अब ये फलसफा समझ में आता है? जो चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है,
अल्लाह फरमा रहा है वो मुर्दा है, उन्हें कुछ सुना नहीं सकते आप। और जो कट के टुकड़ों में बदल गए, अल्लाह फरमा रहा है मुर्दा सोचना भी मत, वो जिंदा है। कुरान से पूछो फिर जिंदगी और मौत कहते किसे? जिंदगी और मौत क्या है? कुरान के फलसफे के एतबार से तुम्हें ये जवाब मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रूह निकल जाने का नाम मौत नहीं, और चलने फिरने का नाम भी जिंदगी नहीं। चलने फिरने का नाम भी जिंदगी नहीं, और रूह निकल जाने का नाम भी मौत नहीं। हकीकत में मौत और हयात क्या है? सुनो कुरान के फैसले में कि अगर नबी पाक की दुश्मनी पालकर बादशाह की कुर्सी पर भी बैठ जाए वो मुर्दा है, और नबी की इज्जत का परचम उठाकर 1000 टुकड़ों में भी बदल जाए वो जिंदा है। मौत और हयात इश्क रसूल का नाम है। मौत और हयात ईमान का नाम है, ईमान का नाम है। मौत और हयात ईमान हो तो फिर अब मरने का खौफ क्या है तुम? ये बात इसलिए मैं अर्ज किया, करबला के मैदान में जो शहीद हुए उनको मुर्दा कह सकते हो? नहीं, ईमान पर जिनकी मौत हुई है, जुल्मन अगर कत्ल हुए हैं तो अल्लाह ने उनकी जिंदगी की शहादत कुरान में अता फरमाई। तो अब मरने का डर क्यों पालते हो? अब मरने का डर क्यों पालते हो? 2 प्लस पॉइंट तुम्हारे पास। अगर जुल्मन मारे गए तो शहादत के बाद हमेशा की जिंदगी, और ये तो इब्तिदा है, मरने की इब्तिदा है। अगर जुल्मन मारे गए तो शहादत और हमेशा की जिंदगी। और दूसरी बड़ी नेमत यह है कि कब्र में पहुंचने से पहले ताजदारे मदीना की जियारत। इससे बढ़कर के और क्या चाहिए? जब किसी बंदे को ये ख्यालात हो कि मुझे मेरे मुस्तफा की जियारत करनी है, तो वो बंदा मरने से डरता नहीं है, बल्कि वो रोज इंतजार में होता है कि वो घड़ी कब आएगी जब आंखें बंद होगी और दीदारे मुस्तफा होगा। इसीलिए मेरे अजीजों, जानते हो आप, एक मोमिन सालेह को मौत के बाद उसके घर वाले कब्र में ले जाकर दफन करके आते हैं, तो हुजूर ने जो फरमाया वो सच है कि मुनकर नकीरात आते हैं, फरिश्ते आएंगे सवाल जवाब के लिए। लेकिन हुजूर फरमाते कब्र में मैं भी होऊंगा, और मुनकर नकीर हुजूर की तरफ दिखा करके मुर्दे को पूछते इनके बारे में क्या कहता था। ये सवाल होगा कि नहीं होगा? लेकिन शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में इसको कहा है, जो बंदा जिंदगी भर ये तमन्ना करते 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 रह गया कि आज होगी जियारत की कल होगी, आज होगी जियारत की कल होगी, और मर गया बंदा, ख्वाब में जियारत ना हो सकी, अब उसको यकीन था मरने के बाद तो होगी, मरने के बाद तो पक्का होगी। और जब मर गया तो कब्र में आकर फरिश्ते झिझोड़ कर उठा रहे हैं, तो झंझला करके क्या कहेगा? अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां, मुझे यहां तक पहुंचने में मरना पड़ा, मौत आई है तब मैं यहां पहुंचा हूं, गिर पड़ के यहां पहुंचा, मर मर के इसे पाया, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना। मेरे अजीजों, इस तमन्ना के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। आज जो शब आशूरा है, दुआ करो कि मौला करी जब तक हमारी जिंदगियां बाकी हैं, हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा बाकी है, ईमान और इज्जत की जिंदगी अता फरमा, और जालिमों की सोहबत से और बुज़दिलों की सोहबत से हमेशा हमारी हिफाजत फरमा, हमारी रगों में हुसैनी खून अता फरमा, हमारे दिलों के अंदर जज्बे हुसैनी अता फरमा, हमारी औलाद हमारी नस्ल सबको गुलामान हुसैन में पैदा फरमा, और यजीदी फितनों से मौला हमें डट कर मुकाबला करने की तौफीक अता फरमा।